विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे ज्ञान लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में हम आपको कहेंगे कि दुश्मनी का बदला प्रेम और आदर से दें। भारत के इतिहास में रामचरित सुंदर उदाहरण है जिससे मानव जीवन का उत्कर्ष होता है। राम रावण का युद्ध पूरा हुआ, रावण मारा गया, राम सेना की विजय हुई। ऐसा समाचार हनुमान जी स्वयं सीता जी को देने के लिए अशोक वाटिका पहुँचे। नमन करके कहा कि माते, रावण मारा गया, श्री राम की विजय हुई। सीता जी बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने हनुमान जी को खूब आशीर्वाद दिया। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असवरदीन जानकी माता। हनुमान, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम जहाँ रहोगे अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ तुम्हारी सेवा करेंगी। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि माँ, मैं आज बहुत भावुक हो गया हूँ, आपने बहुत आशीर्वाद दे दिया, पर आज मैं आपसे अपने मन का वरदान मांगना चाहता हूँ। सीता जी ने कहा कि तुम्हें देने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले कि माँ, इन राक्षसियों ने मेरी माँ को बहुत सताया है। जब मैं अंगूठी लेकर आया था तब देखा है कि राक्षसियाँ आपको परेशान करती थी। राम जी ने राक्षस को वध किया, पर राक्षसियों को दंड देना बाकी है। मैं इन्हें मारना चाहता हूँ, आप आज्ञा दें। तब सीता जी बोले, अरे मेरा बेटा, तुमने ये क्या मांगा? राक्षसियाँ रावण की आज्ञा से मुझे परेशान करती थी, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि इतने दिनों तक मैं इनके साथ रही, ये बहुत दुखी हैं, इसलिए इन्हें वरदान दे के मैं इन्हें सुखी करना चाहती हूँ। हनुमान जी सीता जी को प्रणाम करते हुए बोले कि धन्य हो माँ, आप जगत जननी और दयालु हैं। राम जी दयालु तो हैं, पर राक्षसों को मारने में दया नहीं करते। पर आप तो दया का सागर हो, इन राक्षसियों पर भी दया करती हो। और हनुमान जी सीता जी की जय जयकार करने लगे। तो कोई दुश्मन या कोई भी जब हमें परेशान करे तो हमें उसके ऊपर दया करनी चाहिए कि ये अंदर से कितना दुखी है, हमें परेशान करके ये अपना दुख भूलना चाहता है। तो ऐसे पुरुष पर हमें दया करनी चाहिए। अपकार का बदला उपकार से देना चाहिए, नफरत का बदला प्रेम से देना चाहिए। क्योंकि जो आपसे नफरत करता है वो पहले खुद से नफरत करता है। आपके ऊपर गुस्सा करने वाला अपनी जात पर गुस्सा करता है। उसे ये नहीं मालूम कि मैं जिस पर गुस्सा करता हूँ उससे मुझे ही नुकसान होगा। जो गुस्सा करता है वही प्रेम करता है। प्रेम का दूसरा रूप ही गुस्सा है। इसलिए अगर किसी को जीतना है तो प्रेम से जीता जा सकता है। दुश्मन को भी प्रेम से जीता जा सकता है। दुश्मनावट या द्वेष भाव से किसी को जीता नहीं जा सकता। व्यक्ति जब क्रोध करता है तब उसे ही नुकसान होता है। इसलिए कभी भी अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। भगवान भी प्रेम के भूखे हैं और मतलब जगत में जो भी है वो प्रेम है। प्रेम के वशीभूतों के श्री कृष्ण गोपियों के कहने से बंसी बजाकर नाचते थे और उनके बस में रहते थे। कैसा भी दुश्मन हो, अगर उसे प्रेम करोगे तो एक दिन जीत जाओगे। ऐसी ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825
000108 पर फ़ोन करके आप कुछ भी पूछिए, हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल सब्सक्राइबर ज़रूर करें। जय भोले।